दोस्तों, महिला हो या पुरुष, हर व्यक्ति के शरीर में जो हार्मोन्स हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इन हार्मोन्स की वजह से ही जो हमारा नेचर होता है उसमें हमें बदलाव दिखाई देते हैं। अगर आज आप बहुत ज़्यादा खुश हैं तो इसका कारण आपके शरीर के हार्मोन्स हैं। अगर आप बहुत उदास हैं तो इसके पीछे भी आपके हार्मोन्स ही जिम्मेदार हैं। अगर आज आप बहुत ज़्यादा रोने का मन कर रहा है तो इसके पीछे भी आपके हार्मोन्स ही जिम्मेदार हैं। किसी पर प्यार आ रहा है, किसी पर गुस्सा आ रहा है, कभी काम करने का बहुत मन कर रहा है, कभी बहुत ज़्यादा आलस आ रहा है। ये सब कुछ हमारे शरीर में हार्मोन्स द्वारा कंट्रोल होता है। हार्मोन्स हमारे शरीर में होते बहुत थोड़े हैं, लेकिन इनका असर हमारे पूरे शरीर को कंट्रोल करने के लिए बहुत ज़्यादा काफ़ी होता है। तो ऐसी कंडीशन में जब हमें ये समझ आ गया है कि हार्मोन्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, तो जब हम अपने आप को हेल्दी रखना चाहते हैं, जब हम अपने आप को खूबसूरत बनाए रखना चाहते हैं, जब हम अपने आप को एजलेस बनाए रखना चाहते हैं, तो क्यों हम हार्मोन्स को भूल जाते हैं? क्योंकि हार्मोन्स को भूलना मतलब कि एक बहुत बड़े हिस्से को भूल जाना शरीर के, जिसको भूलने पर हम अपने बहुत सारे प्रयासों को करने के बाद भी अपने उन रिजल्ट्स को अचीव नहीं कर पाएंगे। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे 8 ऐसी नेचुरल टिप्स के बारे में जिनकी मदद से हम अपने शरीर के सारे हार्मोन्स को बैलेंस कर सकते हैं। हार्मोन्स का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि किसी भी महिला के पीरियड से रिलेटेड हार्मोन्स। हार्मोन्स का मतलब उसका थायराइड हो सकता है। हार्मोन्स का मतलब किसी भी व्यक्ति के शरीर में होने वाला इंसुलिन हो सकता है। हार्मोन्स का मतलब किसी भी व्यक्ति के शरीर में होने वाला मेलाटोनिन हार्मोन, मतलब कि नींद से जुड़ा हुआ हार्मोन हो सकता है, हैप्पीनेस से जुड़ा हुआ हार्मोन हो सकता है, और इसी तरह के मल्टीपल हार्मोन्स हो सकते हैं। तो हर व्यक्ति, चाहे वो मेल है या वो फीमेल है, वो बच्चा है, जवान है, बुजुर्ग है, या वो किसी भी कैटेगरी में है, वो हर व्यक्ति इन 8 टिप्स का इस्तेमाल ज़रूर कर सकता है। और जब आप इन 8 टिप्स का इस्तेमाल करोगे तो आप देखोगे आपके हार्मोन्स बैलेंस हो रहे हैं, और उसका असर आपके शरीर के साथ साथ आपके मन की अवस्था पर भी आपको दिख रहा है। जब आपका मन खुश होता है, जब आप अंदर से बहुत ज़्यादा बेहतर फील करते हैं, तो शरीर तो अपने आप स्वस्थ हो ही जाता है। सो देर नहीं करते हैं और शुरू करते हैं आज के वीडियो को। बट उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ 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 मेक श्योर कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा, क्योंकि लोग परेशान हैं, अपने हार्मोन्स को बैलेंस करना चाहते हैं, लेकिन बहुत बार बहुत सारी दवाइयों के चंगुल में फंस जाते हैं, जिसकी वजह से कुछ समय तक फ़र्क आता है और वापस ढाक के 3 बात, मतलब फिर वैसे के वैसे हो जाते हैं। सो टिप नंबर 1 क्या है? टिप नंबर 1 है अपने हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए, और वो है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज से अच्छा कुछ नहीं हो सकता है। एक्सरसाइज के फॉर्मेट्स आप कुछ भी फॉलो कर सकते हैं। आप योगा कर सकते हैं, आप जिम जा सकते हैं, आप वॉकिंग कर सकते हैं, आप प्राणायाम कर सकते हैं, आप जुम्बा कर सकते हैं, आप एरोबिक्स कर सकते हैं, आप रनिंग कर सकते हैं, आप कुछ और कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगता हो। लेकिन आपके हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए एक्सरसाइज से बेहतर कोई टिप नहीं हो सकता। जब हम अपने रूटीन में एक्सरसाइज शामिल करते हैं तो हमारे शरीर द्वारा एक हार्मोन प्रोड्यूस होता है जो है HGH, मतलब ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन। ये जो ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन है, यही एक ऐसा हार्मोन है जो बाकी सारे हार्मोन्स को कंट्रोल कर लेता है। तो आपने क्या किया, हमारे शरीर के राजा हार्मोन को कंट्रोल कर लिया, राजा हार्मोन के प्रोडक्शन को बढ़ा दिया, तो अपने आप शरीर के बाकी जो दूसरे छोटे मोटे जो हार्मोन्स हैं ना, वो अपने आप बैलेंस हो जाएंगे। हफ्ते में 6 दिन रोज़ कम से कम 1 से 1.5 घंटा एक्सरसाइज करना ज़रूरी है। आलस को छोड़िए और प्लीज़ निकलिए और 3 महीने इस ट्रायल को करके देखिए, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। नंबर 2, दूसरा जो आता है वो आता है हमारी डाइट के अंदर जितना भी प्रोसेस्ड फूड है उसे कट ऑफ करना। प्रोसेस्ड फूड मतलब कि एक ऐसा खाना जो बनाया कुछ दिन पहले गया था, लेकिन क्योंकि आज उसको पैकेट में भर करके हमें दे दिया गया है, हमने आकर के उसे खोला और खा लिया, या फिर उसको अंदर हमने थोड़ा सा तल लिया, फ्राई कर लिया, बेक कर लिया और खा लिया। ऐसा खाना जैसे एक बहुत लंबे समय पहले बनाया गया और आज आप उसे खा रहे हैं, इसका मतलब कि उसके अंदर बहुत सारे ऐसे केमिकल्स हैं जिनकी वजह से वो खाना खराब आपको अनुभव नहीं हो रहा है। वो खराब, बट आपको अनुभव नहीं हो रहा का मतलब कि आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ये खराब है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें आज हमारे समाज में प्रचलित होने लगी हैं। सो मेक श्योर कि आप जितना ज़्यादा इन प्रोसेस्ड चीज़ों से दूर रखेंगे अपने आप को, उतना ज़्यादा आप इन हार्मफुल केमिकल्स को अपने शरीर में डालने से बचेंगे। और जितना कम आपके शरीर में ये हार्मोन्स जाएंगे, उतना ज़्यादा अच्छा और उतना ज़्यादा बेहतर शरीर आपका होता हुआ नज़र आएगा, और आपके शरीर के हार्मोन्स अपने आप बैलेंस होना शुरू हो जाएंगे।
नंबर 3, अब आपने दूसरी गलती तो कर ली है, मतलब बहुत सारा प्रोसेस फूड तो खा ही लिया है। अब आपने आज उसे खाना बंद किया, लेकिन उसकी वजह से जो पहले आपने खाया था वो तो आज शरीर को परेशान कर रहा है। तो ऐसे समय में एक हर्ब आपको बहुत ज़्यादा मदद करके देगी। तो अगर आप एक फीमेल हैं तो शतावरी पाउडर, और अगर आप एक मेल हैं तो अश्वगंधा पाउडर। ये दोनों आपको अपने हिसाब से चूज करनी है। अगर आप फीमेल हैं तो शतावरी, मेल है तो अश्वगंधा। दिन में 2 बार 1-1 चम्मच आपको इसे दूध के साथ में लेना है। अब बहुत सारे लोग ये बोलेंगे, क्या सर हम इसे टैबलेट फॉर्म में ले सकते हैं? देखिए, ले सकते हैं, लेकिन जब आप 1 चम्मच लेते हैं तो उसकी क्वांटिटी होती है 5 से 7 ग्राम पाउडर की, और जब आप टैबलेट लेते हैं तो वो होती है 1 ग्राम पाउडर की। तो अब सोचिए कि 1 ग्राम पाउडर आपको कितने दिन में रिजल्ट्स देगा, और 5 से 7 ग्राम पाउडर कितने दिन में रिजल्ट्स देगा। तो अगर फास्ट रिजल्ट्स चाहिए, जल्दी रिजल्ट्स चाहिए, बिना किसी साइड इफेक्ट के रिजल्ट्स चाहिए, तो पाउडर फॉर्म में आप इसे इस्तेमाल कीजिए, ये आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगा। 1 ग्लास दूध लीजिए, उसमें 1 चम्मच मिलाइए अच्छे से और पी जाइए। दिन में 2 बार कीजिए, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। नंबर 4, शुगर को कट ऑफ कीजिए। चीनी अपने आप में एक बहुत स्लो पॉइजन है जो हमारे शरीर को धीरे धीरे अंदर ही अंदर कमज़ोर करती जा रही है, परेशान करती जा रही है, और आज इस चीनी की वजह से ही हमारे शरीर में इंसुलिन स्पाइक होता है और न जाने कौन कौन सी बीमारियों का सामना हमें करना पड़ता है। तो अगर आप एक स्वीट टूथ पीपल है, मतलब कि आपको मीठा खाना बहुत पसंद है, तो आप उसकी जगह पर खजूर खा सकते हैं, आप उसकी जगह पे कोकोनट शुगर खा सकते हैं, डेट शुगर खा सकते हैं, स्टीविया लीव्स का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन चीनी को प्लीज़ ना नो बोलिए, बिकॉज चीनी की वजह से न जाने कितने परिवार अपने घर के बहुत सारे चहेते मेंबर्स को समय से पहले ही अलविदा कह देते हैं। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये WHO की बहुत सारी रिपोर्ट्स में सामने आया है कि आज के खाने के अंदर जितनी चीनी हम ऐड कर रहे हैं, चाहे वो हमें मीठा ना फील कर रही हो, लेकिन टेस्ट ऐड करने के लिए थोड़ी करके बहुत सारी चीज़ों में जो हम ऐड कर लेते हैं, उसकी वजह से बहुत सारी जानें समय से पहले ही चली जाती हैं। तो मेक श्योर कि अगर आप अपने परिवार से प्यार करते हैं तो चीनी को कट ऑफ कीजिए। टिप नंबर 5, रात का जो खाना है उसमें से ग्लूटेन को कट ऑफ कर दीजिए। रात का जो खाना होता है वो थोड़ा सा, अगर आपने हैवी ले लिया और स्पेशली ग्लूटेन बेस्ड ले लिया, मतलब कि गेहूं या गेहूं के जैसे ही जो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें ग्लूटेन होता है, अगर उनसे बना हुआ ले लिया तो उसे पचने में बहुत समय लगता है, जिसका असर आपको अगले दिन आपके डाइजेस्टिव सिस्टम पर आता है। तो ऐसे समय पर आप कोशिश कीजिए कि या तो आप फ्रेश वेजिटेबल्स ले लीजिए, बॉइल्ड वेजिटेबल्स ले लीजिए, स्टीम्ड वेजिटेबल्स ले लीजिए, और अगर आपको खाना खाना ही है, आपको लगता है कि नहीं मुझे तो इन चीज़ों से तृप्ति नहीं हो रही है, मुझे तो प्रॉपर खाना खाना है, तो आप मिलेट्स का इस्तेमाल कीजिए। मिलेट्स के अंदर ग्लूटेन नहीं होता और मिलेट्स को बहुत इजी होता है डाइजेस्ट करना, इसमें फाइबर बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से अगले दिन आपका पेट बहुत अच्छे से साफ होता है और आपका शरीर जो है वो प्रॉपरली जब क्लीन होगा तो उसके अंदर हॉर्मोन्स के इम्बैलेंस होने का सवाल ही नहीं उठता है। टिप नंबर 6, स्ट्रेस कम से कम कीजिए। दोस्तों देखिए, ये कहना जितना आसान है, करना उतना ही मुश्किल है। मैं भी अगर मेरी बात करूं तो मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आपको मिलेगा, चाहे वो काम का है, चाहे वो किसी और चीज़ का है। तो ऐसी कंडीशन में बहुत इंपॉर्टेंट होता है अपने रूटीन के अंदर थोड़ा सा आपको मेडिटेशन के प्रोसेस को ऐड ऑन करना। और कुछ अगर आप नहीं कर पा रहे मेडिटेशन के प्रोसेस में, डीप ब्रीथ कीजिए। ब्रीद इन, होल्ड एंड ब्रीद आउट। जितनी देर के लिए आप कर सकते हैं, 10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए, 20 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए, जितना देर आपको कंफर्टेबली टाइम मिलता है उतनी देर कीजिए। और अगर आप इसकी प्रक्रिया को और ज़्यादा आगे लेके जाना चाहते हैं, कैंडल गेजिंग कीजिए। हर बार मैं जब भी मेडिटेशन का नाम लेता हूँ मैं बोलता हूँ कैंडल गेजिंग कीजिए। अपनी आंखों के आसपास या आंखों के बिल्कुल सामने आपको क्या करना है, एक मोमबत्ती जलानी है और उस मोमबत्ती की लौ पर आपको फोकस करना है। जितना ज़्यादा आप इस लौ पर फोकस करेंगे बिना पलक झपकाए, उतना ज़्यादा दिमाग जो आपका वो फोकस्ड रहेगा, कॉन्सेंट्रेटेड रहेगा, और आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स जो है वो मिलने वाले हैं। टिप नंबर 7, प्रॉपर नींद लीजिए। नींद कम से कम 6 से 8 घंटे की हो, लेकिन ये सिर्फ आप बिस्तर में पड़े ना रहें, बल्कि गहरी नींद लें। जितना ज़्यादा गहरी नींद हम लेते हैं, बॉडी खुद को उतना बेहतर तरीके से रिजुविनेट करती है। जितना शरीर खुद को बेहतर ढंग से रिजुविनेट करेगा, उतना ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। सो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है गहरी नींद लेना। तो इसके लिए रात को सोते समय लगभग 1 घंटे पहले अपने गैजेट्स को आप अलविदा कह दीजिए और प्रॉपरली मेडिटेशन
करते हुए, परमात्मा को ग्रैटिट्यूड देते हुए, जो भी आपने दिन भर प्लान करना है अगले दिन के लिए उसे अच्छे से सोचते हुए फिर आप गहरी नींद में जाइए, आपको बहुत अच्छी नींद आने वाली है। टिप नंबर 8 और बहुत ही लास्ट है, वो है ग्रैटिट्यूड देना। जितनी भी चीज़ें आपके आसपास हैं, चाहे वो छोटी हैं या वो बड़ी हैं, हर एक चीज़ के लिए ग्रैटिट्यूड दीजिए। बहुत बार हम अपने आसपास होने वाली बहुत सारी चीज़ों को नज़रअंदाज कर देते हैं, जिसकी वजह से हम बहुत बार स्ट्रेस में रहते हैं, एंजाइटी में रहते हैं, और ये स्ट्रेस और एंजाइटी हमारे शरीर के हार्मोन्स को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर देती है। सो बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो छोटी छोटी चीज़ें ढूंढिए जिनके लिए आप परमात्मा को थैंक यू बोलना चाहते हैं। इन चीज़ों की वजह से आपको ये भी फील होगा कि जो चीज़ें आपके पास है वो शायद आपके आसपास बहुत सारे लोगों के पास है ही नहीं। तो जब ये ग्रैटिट्यूड का फीलिंग आएगा, अपने आप हार्मोन्स काम डाउन होंगे, अपने आप ये ठीक होने लगेंगे और आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। और इन सब का असर क्या होगा? एक अच्छा शरीर, एक अच्छी चमकती त्वचा, एक अच्छे हेल्दी बाल, आंखों में चमक, ऑरा के अंदर चमक, और ऑरा आपका हो जाएगा एकदम चुंबक की तरह, लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होने लगेंगे। मेक श्योर इन छोटी छोटी टिप्स को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। जब आपको इन्हें फॉलो करके बहुत अच्छा फील हो तो मेक श्योर कमेंट करना मत भूलिएगा। आपके कमेंट्स हमारा मोटिवेशन बढ़ाते हैं और हम आपके लिए बेहतरीन वीडियो कंटेंट क्रिएट करते हैं। आपका प्यार आप जैसे मुझे देते आए हैं बिल्कुल वैसे ही देते रहेंगे। इसी आशा के साथ आपसे अलविदा लेता आपका नॉलेज फ्रेंड डॉक्टर मनोज। थैंक यू सो मच। बाय बाय। लव यू ऑल।